परसेंटेज जस्ट एक फ्रैक्शन है। परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इज़ ए फ्रैक्शन, यानी कि जैसे हम लिखते हैं 3/4, ये हमें शो करता है कि एक चीज़ के 4 पार्ट्स किए गए और उसमें से 3 अंडर कंसिडरेशन है। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, जब हम लिखते हैं 5/100, तो ये एक्चुअली 5% को शो करता है। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये परसेंटेज का जो साइन है ये 1/100 के इक्वल है। यानी कि जब हम लिखते हैं 5/100, तो ये एक्चुअली क्या है? 5 × 1/100। अब 1/100 की जगह पर हम सिंबल इस्तेमाल कर लेते हैं परसेंटेज का। जब किसी भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 3/4 कितने परसेंट है, हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 75%। अब एक्चुअली क्या हुआ कि 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये 100 × 1/100 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये 3/4 लिखा है। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है 75, और 1/100 का मतलब है परसेंटेज का साइन। इस तरह से 3/4 75% के इक्वल बनता है। परसेंटेज जैसे कि अभी डिस्कस किया कि फ्रैक्शन फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे 3/4 ये 75% को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 75% बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम 0.25 लेते हैं, यानी कि डेसिमल, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 25% बन जाएगा। अब क्योंकि इस सिंबल की वैल्यू 1/100 है, तो जब हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ 1/100 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ये सिंबल यूज़ कर लेते हैं जिसकी वैल्यू 1/100 होती है। यानी कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/100, ये इक्वल होगा 25 के। ये वाला पोर्शन 100 × 0.25 25 बनता है, और 1/100 की जगह हम ये सिंबल लगा देते हैं। परसेंटेज को अगर डायरेक्टली परसेंटेज में इस्तेमाल किया जाए तो क्वेश्चंस में बाद का कैलकुलेशन का बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है और कम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है। इसके बजाय अगर हम डेसिमल में इस्तेमाल करें तो परसेंटेज के क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाते हैं। अब एक टेबल देखते हैं जिसमें ये चीज़ डिस्क्राइब की गई है। देखें कि 1% का मतलब क्या है कि 1 × 1/100 ये इक्वल होता है 0.01 के। यानी कि 1% को हम डेसिमल फॉर्म में 0.01 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 5% को 0.05 लिखा जा सकता है, 20% को 0.2, क्योंकि 20% का जब हम ये परसेंटेज का सिंबल हटाएंगे तो ये 100 से डिवाइड हो जाएगी। जब 100 से डिवाइड होगी तो एक सिफर से एक कट जाएगा और 2/10 0.2 के इक्वल होता है। इसी तरह से 40% को 0.4 लिखा जा सकता है, 80% को 0.8 और 120 को 1.2। अगर इन्हीं नंबर्स को फ्रैक्शन फॉर्म में देखा जाए तो 1% 1/100 के इक्वल है, 5% 1/20 है, क्योंकि 5/100 120 बनता है। 20% 20/100 यानी कि 1/5 हो जाएगा। 40% को हम 2/5 भी लिख सकते हैं। 80% को 4/5, 120% 1.2 डेसिमल फॉर्म में और फ्रैक्शन फॉर्म में 6/5। अगर 200% लें तो वो 2 के इक्वल होगा। इसी तरीके से बाकी टेबल के अंदर भी
इसी तरह से इक्वलेंट दिए गए हैं कि 2% की जगह 0.02 भी लिखा जा सकता है या 1/50 भी लिख सकते हैं। 4% की जगह 0.04 और फ्रैक्शन फॉर्म में 1/25। अब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा नंबर सूट करता है। नॉर्मली हम इक्वेशन बनाते हुए डेसिमल फॉर्म को यूज़ करेंगे, लेकिन बाज़ जगहों पर हमें फ्रैक्शन फॉर्म भी सूट करती है। मसलन अगर आपसे कहा जाए 25% ऑफ 44, अगर हम इसे सिंपल फॉर्म में करें तो ये बन जाएगा 20/100 मल्टीप्लाइड बाय 44। इस केस में हम 25 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हमें पता हो कि 25% 1/4 होता है, 25% इज इक्वल टू 1/4, तो हम 25% ऑफ 44 के लिए 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 44 कर देंगे और डायरेक्टली हमारे पास 11 आ जाएगा। यानी कि ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रोफिशिएंसी है और आप जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ किससे डिवाइड होगी, तो इस सूरत में हमें नज़र आ रहा है कि 44 को 4 से डिवाइड किया जा सकता है और 25% 1/4 के इक्वलेंट है, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। 25 इज इक्वल टू 1/4, तो हमने 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 44 किया और फौरी तौर पे आंसर 11 आ गया। फाइंडिंग परसेंट इज इक्वल टू पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाइड बाय 100। पार्ट ओवर होल फ्रैक्शन है और जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें मुख्तलिफ केसेस आती हैं, जिसमें एक केस ये भी है कि आपको कोई इनिशियल वैल्यू दी जाती है और थोड़ी देर बाद या किसी वजह से वो वैल्यू चेंज होती है और फाइनल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप इसकी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज बताएं। फॉर एग्जांपल, इनिशियल वैल्यू IV से जाहिर करते हैं और फाइनल वैल्यू FV से। अगर हमने इनकी परसेंटेज बतानी है तो परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू। नॉर्मली इसमें डिनोमिनेटर में इनिशियल वैल्यू आती है, लेकिन सम केसेस में जब हमें स्पेसिफिकली बताया जाए कि विद रिस्पेक्ट टू फाइनल वैल्यू बताएं तो फिर हम नीचे फाइनल वैल्यू ले आते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर 200 इनिशियल वैल्यू है और ड्यू टू सम रीज़न इट बिकम्स 250, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज? परसेंटेज चेंज इसमें फाइनल वैल्यू 250, इनिशियल वैल्यू 200 और इनिशियल वैल्यू 200 से हमने इसे डिवाइड किया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 50 ओवर 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 50/2 इज इक्वल टू 25%। यानी कि अगर वैल्यू 200 से 250 चेंज होती है तो इसमें परसेंटेज चेंज आएगी 25%। इस तरह से एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें इनिशियल वैल्यू 50 किलोमीटर पर आवर है, ये इनिशियल स्पीड है और फाइनल स्पीड जो उसकी अचीव होती है वो है 30 किलोमीटर पर आवर और हमने बताना है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्पीड। क्योंकि इसमें स्पीड पहले ज़्यादा है बाद में कम हो रही है, इसलिए इसका आंसर माइनस में आना चाहिए। तो हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हुए फाइनल वैल्यू 30 माइनस इनिशियल वैल्यू 50 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 50 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये बन जाता है 30 - 50 यानी कि 50 - 30 - 20।
divided by 50 multiplied by 100 is equal to -40%। ये माइनस साइन शो करता है कि स्पीड डिक्रीज हो रही है, यानी कि चेंज नेगेटिव है और फाइनल वैल्यू कम है और इनिशियल वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज इन 2 years फ्रॉम 25,000 to 35,000, फाइंड द इंक्रीज परसेंट ड्यूरिंग द टाइम। इसमें हमें इनिशियल वैल्यू जो दी गई है 25,000 है, फाइनल वैल्यू 30,000 है और हमने परसेंटेज चेंज बतानी है। तो परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू 30,000 माइनस इनिशियल वैल्यू 25,000 divided by initial value 25,000 and multiplied by 100. 30,000 minus 25,000 is 5,000 over 25,000. 3 zeros are cancelled by these 3 zeros, multiplied by 100 is equal to 5 over 25 multiplied by 100, and this is equal to 25 1 25 and 25 4 100, and 5 into 4 is equal to 20%. Population increase rate is 20% in this case. इस एग्जाम्पल में ए मैन ओपन द बुक स्टॉल विद द कैपिटल ऑफ 25,000 इन 3 months हिज कैपिटल अमाउंट टू रुपीज 25,500, यानी कि इनिशियल वैल्यू इज इक्वल टू 25,000 and final value is equal to 27,500 और हमने इंक्रीज परसेंट बताना है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू 27,500 माइनस इनिशियल वैल्यू 25,000 डिवाइडेड बाय 25,000 multiplied by 100. 27,500 minus 25,000 is equal to 2,500 divided by 25,000 multiplied by 100। अब 2 ज़ीरो इससे कैंसिल होंगे और इसका 1 ज़ीरो इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास आता है 250 over 25 एंड दिस इज इक्वल टू 10, यानी कि 10%, जो कि इसका आंसर है। इस एग्जाम्पल में इफ 28 out of 40 seats on a table were occupied, what percent of the seats were not occupied? इसमें हमें दिया गया है कि टोटल सीट्स 40 हैं और इसमें से ऑक्युपाइड 28 है। नॉट ऑक्युपाइड कितनी हुई, इसको अगर हम माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेंगी वो नॉट ऑक्युपाइड हैं। यानी कि 12 सीट्स आउट ऑफ 40 नॉट ऑक्युपाइड है। अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो पार्ट इज 12 एंड होल इज 40 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमने यूज़ किया है पार्ट ओवर होल। and this is equal to 30%।
5 into 6 is equal to 30%. How to find a percent of a number x is equal to PR। ये परसेंटेज की स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसमें x परसेंटेज वैल्यू है, p प्रिंसिपल वैल्यू जिसकी परसेंटेज हमने बतानी है, और r है रेट ऑफ परसेंटेज यानी कि परसेंटेज रेट। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि 3% ऑफ 500 कैलकुलेट करें, तो एक्चुअली अब होगा x इज इक्वल टू p 500 मल्टीप्लाइड बाय 3%। ये हो जाएगा 500 मल्टीप्लाइड बाय 3/100 इज इक्वल टू 15। इस एग्जाम्पल में देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ 5% ऑफ विच इज 10। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। व्हाट इज द नंबर, x इज द नंबर 5% ऑफ विच इज 10। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय 100/5 इज इक्वल टू 200। 200 इज द नंबर जिसका 5% 10 होता है। Evaluate 28% of 450 plus 45% of 280। इसमें दो पार्ट्स हैं, दोनों को हम अलग-अलग कैलकुलेट करके ऐड करते हैं। 28% 28/100 ऑफ 450, इसको अगर हम सॉल्व करें 28/100 मल्टीप्लाइड बाय 450 और ये इक्वल है 126 की। इसी तरह से 45% 45/100 मल्टीप्लाइड बाय 280, ये भी 126 के इक्वल है। रीज़न, इसमें भी 4/5 आ रहा है और इधर 2/8 है, इधर 4/5 है और ये 2/8 है, तो एक्चुअली ये सिमिलर वैल्यू देगा। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारा मतलूबा आंसर आ जाएगा 126 प्लस 126, 6 and 6 12, 1 carry 4 5 and 252। इस क्वेश्चन में भी हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत है। 1/2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। 1/2 इज़ x% ऑफ 1/3। ये डायरेक्टली ट्रांसलेट किया गया है, जबकि लिखा हुआ था 1/2 इज़ की जगह हमने इक्वल यूज़ किया, 1/2 इज़ व्हाट परसेंट की जगह हमने x% यूज़ किया, x/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ गया और 1/3। अब इसको सॉल्व करके अब हम x कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1/2, 100 दूसरे साइड पर जाकर ऊपर चला गया और इसी तरीके से 3 भी ऊपर आ गया, 3/1 हो गया। ये हमारे पास आता है 2 को 100 से कैंसिल करेंगे, 50 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 150%, यानी कि हाफ इज 150% ऑफ 1/3। इस एग्जाम्पल में दिया गया है द पॉपुलेशन ऑफ मेल्स इन ए टाउन इज 30,000। 15% ऑफ द मेल यूज इंटरनेट फैसिलिटी। हाउ मैनी मेल्स हैव इंटरनेट। यानी कि सिंपली दिया गया है कि 30,000 में से 15% हमने कैलकुलेट करना है। हमें दिया गया है वैल्यू 30,000 और हमने इसका 15% कैलकुलेट करना है जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो परसेंटेज वैल्यू x इज इक्वल टू p 30,000 इंटू r 15/100।
अब 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट के और 15 इंटू 3 45, 45 एंड 2 ज़ीरोज़, ये टोटल वैल्यूज़ है जो शो करती है कि कितने मेल के पास इंटरनेट कनेक्शन। 2 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20। अगेन ये ट्रांसलेशन का क्वेश्चन है। 2 इज़ x% ऑफ 20, और यहाँ से आप x मालूम कर लें। x इज इक्वल टू 200/20, और ये इक्वल आते हैं 10%। इस नेक्स्ट एग्जांपल में राबियास एवरेज rose from 62 to 82. By what percent did her average increase? ये परसेंटेज इंक्रीज या चेंज का क्वेश्चन है। इसमें इनिशियल वैल्यू है 62, फाइनल वैल्यू है 82, और हमने परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये इक्वल होगा फाइनल वैल्यू 82 माइनस इनिशियल वैल्यू 62 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 62। ये इक्वल होता है 20/62 मल्टीप्लाइड बाय 100 फॉर परसेंटेज। यहाँ पर भी हम 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इक्वल होता है 32.25% के। इसमें फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ओवर इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइनल वैल्यू थी 82 और इनिशियल वैल्यू 62, तो हमने 82 माइनस 62 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू 62 मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये इक्वल आता है 82 माइनस 62 का डिफरेंस है 20 और इनिशियल वैल्यू 62, जिससे हमने इसको डिवाइड किया और मल्टीप्लाइड बाय 100, जिसको कैलकुलेट करने से 32.25 इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू को समझने के लिए हम देखते हैं कि अगर एक वैल्यू है 1000, या हम कह सकते हैं 1000 इन इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शख्स ने 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और उसे 10% प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ। अगर ये बात की जाए कि 1000 का था और 10% प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो 10% हुआ, यानी कि 100 रुपीज़। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि प्रॉफिट होने के बाद उसके पास टोटल वैल्यू कितनी होगी, तो जो टोटल वैल्यू होगी वो उसकी इंक्रीज वैल्यू होगी, यानी कि 1000 था, उसको 10% प्रॉफिट हुआ। 10% प्रॉफिट होने के बाद उसकी वैल्यू परसेंटेज में 110% हो गई, क्योंकि 100% वो पहले थी इनिशियल वैल्यू और 10% का उसमें इजाफा हुआ तो वो हो गई 110%। यानी कि अब हम 1000 का 110% लेंगे, 110% ऑफ 1000 एंड दिस इज इक्वल टू 1100। यानी कि इस तरह से हमारा एक स्टेप बच जाता है कि पहले हम 10% कैलकुलेट करें और फिर उसको इनिशियल वैल्यू में यानी कि 1000 में ऐड करें। उसके बजाय हम डायरेक्टली परसेंटेज को ऐड करते हैं कि इनिशियली हर चीज़ 100% है, उसमें जितने परसेंट इजाफा होता है उतने ही 100 एंड वैल्यू का इजाफा हो जाता है। यानी कि 10% अगर इजाफा है तो ये वैल्यू 110% हो जाएगी। अगर 20% का इजाफा किया जाए तो फाइनल वैल्यू यानी कि इंक्रीज वैल्यू 120% हो जाएगी। तो हम बजाय इसको स्टेप्स में करने के एक ही स्टेप में करने की कोशिश करते हैं और परसेंटेज में चेंज लेकर आते हैं। इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। ए पर्सन इन्वेस्टेड ₹80,000 की इन्वेस्टमेंट है और 10% उसे प्रॉफिट हुआ। द टोटल अमाउंट इन द बिजनेस आफ्टर प्रॉफिट, यानी कि जो उसने इन्वेस्ट किया प्लस जो उसे प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। तो 10% उसे प्रॉफिट हुआ
तो उसकी टोटल अमाउंट 10% से बढ़कर 110% हो गई, इसलिए हम 80,000 का 110% कैलकुलेट करेंगे। ये टोटल वैल्यू हो गई 11 इंटू 8,000 88,000। ये हमारे पास उसकी इंक्रीज वैल्यू आ गई। उसके पास इनिशियल वैल्यू थी 80,000, 10% प्रॉफिट होकर उसकी वैल्यू बन गई 110%, इसलिए हमने 80,000 का 110% कैलकुलेट किया जो कि 88,000 है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 25% 800 इज इक्वल टू वट, यानी कि 25% इजाफे के बाद उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 125%। तो हम 800 का 125% कैलकुलेट करते हैं। 125 ओवर 100 इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 1000। 25% बढ़ने के बाद उसके बाद टोटल अमाउंट 1000 हो गई। इंक्रीज वैल्यू की तरह डिक्रीज वैल्यू भी है कि अगर 10% लॉस हो जाए तो दो सिचुएशन बनती है, यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट है 1000 रुपीज़ की और 10% लॉस हुआ तो अब दो सिचुएशन बनती है। या तो लॉस पूछा जाता है, लॉस 10% हुआ, यानी कि 1000 का 10% लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? 100 रुपीज़। लेकिन हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि लॉस होने के बाद बाकी अमाउंट कितनी बची। तो अगर 10% लॉस हुआ तो इसका कम्प्लीमेंट होगा 90%, यानी कि 90% बाकी बच गया। 10% लॉस के बाद बाकी अमाउंट 90% बची, तो हम 1000 का 90% लेते हैं, 90 ओवर 100, और ये इक्वल होगा 900 के। इस तरह से हमने यहाँ पर भी एक स्टेप बचा लिया कि पहले हम 10% कैलकुलेट करते और उसे माइनस करते। इसके बजाय हमने क्या किया कि 10% लॉस की वजह से हमने कहा कि बाकी अमाउंट 90% बच गई, तो हमने 90% कैलकुलेट किया। इन स्कूल देयर आर 400 स्टूडेंट्स ऑफ होम 70% आर बॉयज़। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ गर्ल्स? टोटल स्टूडेंट्स की तादाद है 400 और इसमें से 70% बॉयज़ हैं। अगर 70% बॉयज़ हैं तो 30% गर्ल्स होंगी। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा भी गर्ल्स की तादाद क्या है, तो बजाय इसके कि हम 70% बॉयज़ का कैलकुलेट करें और फिर माइनस करके बाकी गर्ल्स बताएं, इसके बजाय हम 400 का 30% लेते हैं जो कि डायरेक्ट हमें गर्ल्स की तादाद बता देगा। गर्ल्स की तादाद है 120। हमने 70% बॉयज़ कैलकुलेट करने के बजाय इसका कम्प्लीमेंट जो कि गर्ल्स की परसेंटेज को शो करता है कि अगर 70% बॉयज़ होंगे तो क्लास में 30% गर्ल्स होंगी, यानी कि 400 का 30% 120। इस एग्जाम्पल के मुताबिक 80% ऑफ स्टूडेंट पास द मिक्स्ड एग्जाम। हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जाम इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर वर 40। टोटल तादाद है 40 और इसमें से 80% पास हो गए, और हमने बताना है फेल स्टूडेंट। अगर 80% पास हुए हैं तो बाकी 20% फेल हुए होंगे, इसलिए बजाय इसके कि हम पास की तादाद को कैलकुलेट करें हम फेल की तादाद को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 40 का 20%, जो कि 8 आता है। A man has ₹2,000 and spends 18% of it. What money has he left now? उसके बाद टोटल अमाउंट है 2000, 18% उसने स्पेंड कर दी। अगर उसने 18% स्पेंड की है तो 82% उसके पास बाकी बच गई, यानी कि अब हम 2000 का 82% लेंगे, जो कि 1640 बनता है।
In a class of SAT at CAT Multan, there are 60% boys. Or if there are 440 girls, how many boys are there? इस क्वेश्चन में पहले हम टोटल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें बताया 440 आर गर्ल्स और बॉयज़ 60% है। इसका मतलब है टोटल क्लास की जो तादाद है उसका 60% बॉयज़ हैं, तो 40% गर्ल्स होंगी। इसका मतलब 40% ऑफ टोटल इज इक्वल टू 440, क्योंकि 60% बॉयज़ होंगे तो 40% गर्ल्स होंगी, जो कि 440 दी गई है। इसलिए हमने कहा कि टोटल स्ट्रेंथ का 40% 440 के इक्वल है। यहाँ से हमारे पास टी यानी कि क्लास की टोटल स्ट्रेंथ आती है 440 मल्टीप्लाइड बाय 100/40। ये हो गई 1100, यानी कि क्लास में टोटल 1100 स्टूडेंट्स हैं और हमने अब बॉयज़ की तादाद बतानी है। टोटल मालूम करने के बाद बॉयज़ की तादाद है 60, तो हम 1100 का 60% कैलकुलेट करते हैं, जो कि 660 के इक्वल आता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था 60% बॉयज़, तो हमने कहा कि 40% गर्ल्स होंगी, जो कि 440 हैं। यहाँ से हमने टोटल स्ट्रेंथ निकाली 1100 टोटल स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 60% बॉयज़ हैं। हमने बॉयज़ की तादाद मालूम करने के लिए 1100 का 60% कैलकुलेट किया, जो कि 660 के इक्वल है। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज, इसका मतलब है कि 2 परसेंटेजेस जिसमें पहली परसेंटेज अप्लाई होती है और वैल्यू चेंज हो जाती है, और फिर उसके बाद दूसरी परसेंटेज उसी वैल्यू पर अप्लाई होती है, यानी कि सक्सेसिवली इंक्रीज और डिक्रीज के क्वेश्चंस में 2 या 2 से ज़्यादा परसेंटेज होती हैं और वो सिमल्टेनियसली एक वैल्यू पर अप्लाई होती हैं। मतलब अगर 1000 रुपीज़ हैं और 10% प्रॉफिट हुआ, तो ये टोटल वैल्यू हो गई 110%, जो कि इक्वल आता है 1100 के। अब अगर हम कहें कि जिस पर्सन ने 1000 इन्वेस्ट किए उसे पहले साल 10% प्रॉफिट हुआ और अगले साल फिर उसे 10% प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 1100 के ऊपर फिर 10% लेना होगा। तो अगर हम इसकी वैल्यूज़ को बार बार कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन लेंथी भी होगा और एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके बजाय अगर हम ये कहें कि 1000 रुपीज़ थे, 10% प्रॉफिट हुआ पहले साल, तो वो 110% हो गई। फिर अगले साल 10% प्रॉफिट हुआ, तो वो वैल्यू 110% हो गई, यानी कि दोनों दफ़ा 10% का इजाफा। अब एक्चुअली ये वैल्यू अगर हम अलहदा कैलकुलेट कर लें तो ये 1100 आएगा। 1100 पे फिर हम 110% ले रहे हैं, यानी कि 10% का इजाफा। इसके बजाय अगर आप एट ए टाइम इनको सॉल्व करें तब ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए 2 और 2 ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो गए, तो आपके पास ये वैल्यू बचती है 11 × 11 121 और मल्टीप्लाइड बाय 10 0, यानी कि अब आपके पास 2 दफ़ा की इंक्रीज के बाद ये वैल्यू आती है। इसी तरह से अगर 10% इंक्रीज होती और फिर 10% डिक्रीज होती, पहले 10% इंक्रीज और फिर 10% डिक्रीज, तो हम कहते हैं कि 1000 रुपीज़ थे, 10% इंक्रीज हुई 110% हो गई, और फिर 10% डिक्रीज हुई तो 90% हो गई। अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये उसी तरह से 10 × 11 × 9 यानी कि 990, ये अमाउंट बाकी बच गई। 10% प्रॉफिट हुआ, 10% लॉस हुआ। 1000 इनिशियल वैल्यू थी, 10% प्रॉफिट हुआ तो ये वैल्यू यहाँ तक 10% इजाफे के बाद 1100 बन गई। उसके बाद इस पे 10% लॉस हुआ तो ये 90% हो गई, इसलिए हमने इसको 90/100 से मल्टीप्लाई किया और सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है कि
इन्वेस्टमेंट के 2 साल के बाद उस पर्सन के पास 990 बचे हुए हैं। इसी तरह ये एग्जांपल जो दी हुई है उसको देखते हैं। द प्राइस ऑफ वाटरमेलन इंक्रीज बाय 10% एंड देन डिक्रीज बाय 10%। द फाइनल प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ द ओरिजिनल प्राइस। हम कहते हैं उसकी ओरिजिनल प्राइस है P, 10% इजाफे के बाद वो हो गई 110%, फिर 10% डिक्रीज हुई तो वो हो गई 90%, और ये इक्वल है ए मैन स्पेंड 10% ऑफ हिज मनी, आफ्टर स्पेंडिंग 60% ऑफ द रिमाइंडर ही हैज ₹72 लेफ्ट, हाउ मच हैड ही इन द स्टॉक। 10% अगर हम सपोज कर लें कि उसके पास शुरू में P वैल्यू थी, उसने 10% स्पेंड कर दिया, उसके पास 90% बच गई। फिर उसके बाद जो बची हुई अमाउंट थी उसमें से उसने 60% और खर्च किया तो उसके पास 40% बच गई, और उसने कहा कि 72 उसके पास फाइनल वैल्यू है। अब देखें कि यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होती है। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि 10% और 60% 2 दफ़ा खर्च किया तो 70% खर्च हुआ। नहीं, एक्चुअली इस तरह नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें ऑफ द रिमाइंडर इस्तेमाल हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि पहले वाली ट्रांजैक्शन में जो कुछ बचा तो पहले 10% खर्च करके उसके पास 90% बचा और उसमें से 60% खर्च किया। तो एक्चुअली ये वाला पार्ट जो पहला पार्ट है ये हमें एक वैल्यू देता है जो कि फर्स्ट ट्रांजैक्शन की है कि 10% खर्च किया तो 90% बच गया। अब ये 60% उस पर अप्लाई होगा और उस ट्रांजैक्शन के लिए ये टोटल ब्रैकेट में जो वैल्यू है ये 100% कंसीडर की जाएगी, और इसका 60% जब हम लेस करेंगे तो इसमें से 40% बचेगा जो कि 72 के इक्वल आता है। इसको अब हम सॉल्व करते हैं ताकि इनिशियल वैल्यू या P बताई जा सके। P इज इक्वल टू 72 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 40। ये 2 जीरोस ख़त्म हो गए इन 2 जीरो से, और 919872 और ये है 800, यानी कि 800 उसके पास इनिशियल वैल्यू थी, उसमें से 10% खर्च किया और फिर जो बाकी बच गया उसमें से 60% खर्च किया था तो उसके पास 72 बचे थे। The annual decrease in the population of a city was 10%. And the present number of inhabitants is 1620. What was the population 2 years hence? इसमें हमने 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, जबकि वो 2 दफ़ा डिक्रीज हो 10% डिक्रीज होकर 1620 रह गई है। अब यहाँ पर भी सक्सेसिव चेंज है क्योंकि पॉपुलेशन हर साल काउंट की जाती है, तो पहले साल जो 10% डिक्रीज होगी वो नेक्स्ट ईयर के लिए जो बाकी अमाउंट बच रही है वो 100% होगी, और उसमें फिर 10% डिक्रीज हुआ और 1660 आ गया, यानी कि उसकी पॉपुलेशन अगर P थी तो पहले साल 90% बच गई 10% डिक्रीज होकर। अब ये पॉपुलेशन दूसरे साल के लिए 100% कंसीडर होगी और इसमें 10% डिक्रीज हुआ तो ये 90% बच गई। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं इक्वल करके 1620 के, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 2 दफ़ा डिक्रीज होने के बाद पॉपुलेशन 1620 है। इससे P की वैल्यू निकलती है 1620 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 90। ये 2 जीरोस कैंसिल हो गए इन 2 जीरोस से, और 9981 और 81 का डबल करें तो 162 आता है, यानी कि ये 20 इस 99 से कैंसिल होकर और ये 20 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2000, यानी कि उस टाउन की पॉपुलेशन 2000 थी और 2 दफ़ा 10% डिक्रीज होकर वो 1620 हो गई थी। परसेंटेज चेंज।
परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन भी कॉमनली नज़र आते हैं जिसमें सक्सेसिव चेंजेस होती हैं विदाउट वैल्यू, और आपने आंसर भी परसेंटेज में ही देना होता है। यानी कि अगर 10% इंक्रीज़ हो और फिर 10% इंक्रीज़ हो तो एक्चुअली नेट इफ़ेक्ट क्या आया। 10% इंक्रीज़ हुआ, 110% हो गया, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ तो 110% हो गया। इन दोनों का नेट इफ़ेक्ट क्या हुआ कि एक ज़ीरो इससे कैंसिल, एक ज़ीरो इससे कैंसिल, और ये आया 121/100, यानी कि 121%। अब अगर हम देखें तो हर ओरिजिनल वैल्यू 100% होती है और ये 100% से 21% ज़्यादा हो चुकी। तो 10% इंक्रीज़ और 10% इंक्रीज़ का मतलब है 21% इंक्रीज़। ये नेट इफ़ेक्ट है कि अगर कोई अमाउंट पहले 10% चेंज हो और उसके बाद उस पर फिर 10% की चेंज आए तो उसका जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा वो 21% के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर 10% डिक्रीज़ और 10% डिक्रीज़ हो तो हम इसको अप्लाई करते हैं। 10% डिक्रीज़ 90% बच गया, फिर उसका 10% कम हुआ तो फिर 90% बच गया, और ये आपके पास आता है 81/100, यानी कि 81% बच गई अमाउंट। तो डिक्रीज़ कितनी हुई? 19%। अगर 81% अमाउंट बच गई है तो 19% डिक्रीज़ हुई है। थर्ड केस में दोनों चेंजेस भी आ सकती हैं कि 10% इंक्रीज़ हुआ और फिर 10% डिक्रीज़ हो गया। तो अब इसका नेट इफ़ेक्ट क्या होगा? 10% इंक्रीज़ 110%, फिर 10% डिक्रीज़ 90%, बाकी बच गया। तो इसका कंबाइंड इफ़ेक्ट आपके पास आता है 99%, जो कि 1% डिक्रीज़ को शो करता है, क्योंकि वो अमाउंट 99% बच गई तो इसका मतलब है 1% डिक्रीज़ हो गई। अब हम कुछ इक्वेशन देखते हैं जो परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन में नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। इसी तरह से रिसीट और रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी को हम इस तरह लिख लेते हैं, और रिसीट और रेवेन्यू को आर इज इक्वल टू पी क्यू लिख लेते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये इक्वेशन है जो आप पहले पढ़ भी चुके होंगे। फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अब हम देखते हैं कि हम इनको परसेंटेज चेंज में क्वेश्चन में किस तरह इस्तेमाल करते हैं या क्वेश्चन किस तरह से अपीयर होते हैं। ये एग्जांपल है, इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर बी रेज्ड बाय 25%, द परसेंट ऑफ कंजम्पशन दैट ए हाउस वाइफ हैज़ टू डिक्रीज इन ऑर्डर नॉट टू इंक्रीज हर एक्सपेंडिचर। यानी कि एक्सपेंडिचर सेम रहेंगे लेकिन प्राइस जो है 25% इंक्रीज़ हो गई है, तो हमने कंजम्पशन में डिक्रीज़ को बताना है। यानी कि इसमें इक्वेशन होगी इस्तेमाल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। अब रूल ये होगा कि जो चीज़ चेंज हो रही है उसे चेंज कर दें और जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको 1 कर दें, यानी कि 100%। अब इसमें 25% इंक्रीज़ हो रही है प्राइस, तो ये 125% हो गई, जबकि Q हमने बताना है और E की वैल्यू 100% है, यानी कि ये 100% ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो Q डैश इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 125। ये हो जाता है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 100, 80%, यानी कि ये 80 के इक्वल है। अब हमें पता लगता है कि Q की वैल्यू 80% हो गई। अगर प्राइसेस 25% बढ़ जाएं और एक्सपेंडिचर सेम रहें, ये 100% सेम को शो करता है कि इसमें कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुई,
जबकि प्राइस 125% हो गई, क्योंकि 25% इंक्रीज़ हुआ है। हमने इसे इक्वेशन में डाल दिया और Q की वैल्यू कैलकुलेट की, तो हमारे पास आती है कि अब जो क्वांटिटी होगी वो 80% आएगी, यानी कि ये शो करता है कि क्वांटिटी 20% कम आएगी, क्योंकि 100% के बजाय वो 80% आएगी। तो इट्स मीन ये 20% डिक्रीज़ हो गई है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक व्हाट इज़ द नेट इफेक्ट ऑन ए फ्रैक्शन इफ़ द न्यूमरेटर इज़ डिक्रीज बाय 10% एंड द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज बाय 10%। फ्रैक्शन की इक्वेशन है f इज़ इक्वल टू न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अब हम इसमें चेंजेस डालते हैं, जो चीज़ चेंज हो गई है उसे चेंज कर देंगे, और जो चीज़ चेंज नहीं हुई उसे हम 100% यानी कि 100 ले लेंगे। तो फ्रैक्शन हमने बतानी है कि उसमें नई फ्रैक्शन क्या होगी, जबकि न्यूमरेटर डिक्रीज हो गया 10%, यानी कि ये 90% हो गया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर 20% इंक्रीज हो गया, यानी कि 120 ओवर 100 हो गया। बटे लिखने के बजाय डिवीजन का सिंबल ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि इसमें गलती के चांसेस कम होते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 90 ओवर 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 ओवर 120, ये इक्वल होता है 100 से 100 कैंसिल हो गया, 90 बाय 120, जो कि इक्वल आता है 3/4 के, जिसको अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं 100 इज इक्वल टू 75%, यानी कि फ्रैक्शन 75% हो गई, या दूसरे लफ्ज़ों में 25% इसकी वैल्यू में डिक्रीज आ गई है। तो फ्रैक्शन ओरिजिनल फ्रैक्शन के मुकाबले में 25% कम हो जाएगी।